दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक फार्मर हो, फार्मर, बिजनेसमैन या आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो, ठीक है, अपने दिल से पूछना कि क्या कभी आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा? हमेशा करना पड़ा होगा। लाइफ एक चैलेंज की तरह होती है, इस लाइफ को चैलेंज की तरह लेना चाहिए। हर कदम पे चैलेंज है आपके। अगर आप कहीं को आपको पता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको उसकी डेस्टिनेशन पता है, आपको अपना स्थान पता है कि आपको वहाँ जाना है, लेकिन बीच में आपके साथ कई सारी मुसीबतें आती हैं, जैसे कि भूख लग गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात हो गई, आपको रुकना पड़ गया 20 मिनट 25 मिनट। तो भैया उसी तरह होता है हमारा बिजनेस फार्मिंग का। अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने कंपनी को बढ़िया करके गरियाया और बढ़िया करके उसको खरी खोटी सुनाई। आज घर पे बैठा था, अचानक सोचा कि आपसे बात करूं, तो मैंने बढ़िया करके उनको बोला कि आपके फार्म पे हमारी जो लिफ्टिंग है वो लेट हुई है और आपके जो है दाना भी आपने नहीं दिया। तो लोगों ने ये बोला कि यार सुगना का साथ छोड़ दो, सुगना ऐसा करती है वैसा करती है, ये है फलान ढिमकाना। ठीक है भाई साहब, एक मैं चीज़ बताता हूँ, सुगना लो या कोई भी कंपनी लो, हर कंपनी का एक ही रूल होता है। हर कंपनी अपनी अपनी जान बचा रही है। और देखिए स्थिति ये है, अगर कंपनी एक कदम आपसे आगे निकले तो आप उससे 2 कदम आगे हो जाओ। मैं आपको बताऊं क्या, सपोज करो फार्म पे अगर आपके दाना नहीं है तो आप अपने फीड का हमेशा इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि कंपनी को सिर्फ एक शब्द होता है बोलना कि हमारी गाड़ी नहीं आई थी, आप अरेंज कर लीजिए। तो हमको भी इस तरह करना पड़ता है, अपना माल बचाने के लिए, अपना पैसा प्राप्त करने के लिए, अपने फार्म का रिजल्ट बढ़िया करने के लिए हमको अपने फीड का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। चाहे वो कंपनी का फीड हो, चाहे वो प्राइवेट फीड हो, चाहे किसी भी तरह से हमको मुर्गे को फीड खिलाना ही है। अब आप सोचोगे कि नहीं हम नहीं खिलाएंगे, अगर कंपनी हमको फीड नहीं देगी तो हम नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। जो मेहनत आपने 35, 36 दिन, 38 दिन करी है और 2 दिन आप उसको फीड में कंजूसी कर दें तो कम से कम 200 ग्राम वजन माइनस में पहुंच जाएगा। माइनस मतलब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार एक चीज़ अगर 2 किलो की हो गई तो वो 1900 ग्राम की नहीं हो सकती। ये है लाइव स्टॉक बिजनेस, इसमें ऐसा ही होता है। खासकर मुर्गी फार्म में उसको अगर दाना नहीं मिलता टाइम से तो वो बैक मारेगा। बैक का मतलब समझ लो, वजन घटाएगा अपनी ही बॉडी से, तो अपनी ही बॉडी का वेट को कम करना स्टार्ट कर देगा। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप अगर खाए पिए हुए हो, आपने बढ़िया अपना वजन तोला, 60 किलो वजन आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब आप 1 या 2 दिन भूखे रह के अपना वजन तोलो, कम से कम 2 से 3 किलो, 2 किलो का वजन तो अंतर तो आएगा, वेट में अंतर आएगा। तो वही है मुर्गे का काम, अगर आप उसको दाना नहीं पहुंचाओगे तो उसका वेट कम होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी से कैसे आपको एक कदम आगे चलना है। ये हो गई फीड की बात, ठीक है। दूसरा, आपको पास 2 फार्म है, ठीक है, 2 फार्म है आपके पास, आप बिजनेस कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग का, एक ही कोड पे आप काम करें। जैसे कि मेरी एक मजबूरी है, मैं एक ही कोड पे काम कर रहा हूँ। आप मेरी जैसी गलती ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है भविष्य में, तो उसको मैं अलग अलग करूँगा कोड को अपने। आपको क्या करना है कि एक फार्म का एक कोड, अगर 3000 फार्म, 6000 का फार्म है, 3000 के 2 हैं, तो 2 कोड को ओपन करो, ठीक है। इसमें बच्चा आज मंगाओ और 10 दिन बाद इसमें मंगाओ, ठीक है। जब इसमें 10 दिन इस फार्म से 10 दिन पहले ये वाला उड़ जाएगा, ठीक है, और 10 दिन बाद आपका ये वाला उड़ जाएगा। जब ये उड़ जाएगा तो उससे पहले इसमें बच्चा आ जाएगा। तो रोटेशन घूमता रहेगा, पूरा फार्म में आपका बच्चा भी रहेगा और हर महीने आपकी इनकम भी आएगी। तो वो चीज़ ना, कंपनी से एक कदम आगे चलें। और अब दूसरी बात है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर कंपनी का साथ मत दो, ये कंपनी बर्बाद कर देंगी।
एक मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, पैसा किसके पास है मुर्गा पालने का? 10 लाख रुपए मार्केट में डालने का पैसा किसके पास है? फार्म तो बन गया। मैं भाई जो सक्षम है, जो घर से मजबूत है, वो तो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो घर से मजबूत ही नहीं है उसको बेचारे को ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा या फिर डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। कट्टे बेचारे को 100 रुपये 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो कैसे प्राइवेट कर सकता है? प्राइवेट फार्मिंग ठीक है, मैं सपोज मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप काम कर सकते हो और उसमें भी अपना दाना बना के अगर काम करोगे, इंक्लूड कर दिया दाना आपने बनाना, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन भैया आपके पास अगर पैसा है तो ही तो ठीक है। जिस गरीब के पास पैसा नहीं है वो कंपनी कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता ना। ये स्थिति मेरे साथ भी, भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है तो मैं भी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सब बोलोगे यार सर आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने ये करा वो करा। भैया 10 लाख रुपए मार्केट में डालना बहुत बड़ी रिस्क होता है और एक झटका स्टार्टिंग का बर्बाद हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बिजनेस का रूल बता देता हूँ। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, अगर 5 के 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाल दिए तो आपको उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उस सर्वाइव के लिए आप लोन लोगे, लोन में दबोगे और उसका काम आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अगर आपको 5 लाख का बिजनेस करना है तो कम से कम आपको 8 लाख की लिमिट अपने पास रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। ये है सच्चाई। तो जो लोग ये गणित लगाते रहते हैं ना कि भैया प्राइवेट कर लो सर प्राइवेट कर लो, तो उनके लिए है ये कि भैया जिस दिन पैसा हो जाएगा बढ़िया, जिस दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं, करवा सकते हैं या अपने फार्म के अलावा कोई और फार्म को भी सर्वाइव करवा सकते हैं, उस दिन हम प्राइवेट करेंगे और खुल के दाना बनाएंगे और दाना बनाने का पूरा फॉर्मूला बताएंगे। और दाना कैसे बनाता है आप सबके घर घर में हम मशीन लगवा देंगे फार्मिंग की, सही बता रहा हूँ, सबके घर घर में लगवा देंगे। और ना तो आपको फिर दाने की टेंशन रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल के रेट एकदम से नहीं बढ़ते। और ये कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले करते हैं एकदम से अपना दाना, सॉरी कंपनी वाले नहीं, प्राइवेट कंपनी वाले जो फीड देते हैं वो क्या करते हैं कि एकदम से दाना बढ़ा देते हैं कि भैया आप तो 100 रुपये कट्टा बढ़ गया, अब आपको 100 रुपये बैग के हिसाब से आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल के माल इतने नहीं बढ़ते, रॉ मटेरियल के बढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन रॉ मटेरियल के अगर बढ़ते हैं घटते हैं तो उसमें आपको पता होता है। लेकिन आपको जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो बैग उपलब्ध होता है उस पर नहीं पता होता है कौन सा सस्ता मटेरियल आ रहा है। दूसरी बात यह है आप अपने मुर्गों को क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं आप अपने मुर्गे को, ये भी आपको पता होता है। आपको दिख रहा है कि नवरात्रे आ रहे, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो आपका नवरात्रे में रेट नहीं मिलने वाला, तो क्या है कि मुर्गे का जो दाना बनेगा वो कम पावर का बनेगा, जिससे कि मैं एक तरह से देहाती भाषा में बात कर रहा हूँ, कम पावर का, यानी उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डलेंगे जिससे कि मुर्गे को एकदम से ग्रोथ मिले। और आपको जो इंग्रेडिएंट नहीं डलेंगे उससे आपका मुर्गे का जो कॉस्ट है दाने की वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम भी हम करेंगे, भविष्य में ज़रूर करेंगे। आपसे वादा है दोस्तों, आपसे मैं विश्वास करता हूँ भविष्य में ज़रूर करेंगे। अपना दाना बना के मैं फार्मिंग करना सिखाऊंगा, और जो कि आपका रेट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो प्राइवेट दाना बनाते हैं हम अपना और जो कंपनी का आता है उसमें क्या क्या अंतर होता है वो भी बताऊँगा। फॉर्मूले मेरे पास हैं, सारे कुछ हैं, और ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च नहीं करता। एक इंजीनियर क्या नहीं कर सकता, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इंजीनियर बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं भूल गया जो कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, कैसे स्टार्ट करें। भाई साहब बिजनेस मैं इतनी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, इतने सारे मोटिवेशनल के वीडियो डाल चुका हूँ। विश्वास, कोई अपनी जीसी कौन दिखाता है अपनी जीसी यार, मैं अपनी जीसी तक आपको दिखा देता हूँ कि इतना पैसा मिला, ये मिला। अब कौन वो आदमी होगा जो अपनी ही कंपनी के बारे में गाली बकेगा। मैं बकता हूँ, मैंने बकी है, इस चक्कर में अपना फार्म भी बंद कराने को उतारू हो चुके हैं हम। अभी पीछे प्रीवियस वीडियो डाला हमने, कंपनी को बहुत गरियाए बकी, क्योंकि दिल से बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, झूठ मेरे फार 1% भी नहीं होता। ठीक है, आगे भी करेंगे तो आगे भी बकूँगा। ठीक है, फार्म बंद करना चाहेंगे बेशक कर दें, ठीक है, कोई नहीं है। 10 झूठ बोलने से अच्छा कि एक सच्चाई बोल दो। तो झूठ, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे बात पे विश्वास करते हैं, तो भैया मैं आपसे झूठ बोल के मुझे पाप थोड़ी ना लेना है। ईश्वर के पास जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है। आपकी जमा पूंजी ऐसे जगह थोड़ी ना ख़राब करवा देनी है भैया जी, बस आप पूंजी लगा, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी मैं पूंजी ख़राब करवाऊंगा। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, एक कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनी है। आगे जाके इसका फ्यूचर भी यह है कि हमको प्राइवेट तौर पर अपना आना पड़ेगा फीट पे।
ठीक है, फीड को बनाना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा है कि हम लोग क्या है कि मार्केट का खाएंगे हमेशा, तो घर अगर मैं सपोज करूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं डेली मार्केट का खाऊंगा पेट तो ख़राब होगा, साथ में साथ कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी। लेकिन मैं अगर अपने घर का खाना खाऊंगा, घर का खाना, ठीक है, दाल वाल चावल वावल बाहर से मार्केट से ला के अपने घर में स्टोर कर लिया, फिर उसको बनाते रहे, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। तो यही है फार्मिंग का खेल सारा। और फार्मिंग को समझने के लिए आपको अभी बहुत समय चाहिए, धीरे धीरे समझोगे, जब आप फील्ड में उतरोगे बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए और हमारी मुलाकात जो कि होती रहे, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें। तो 2 से 3 दिन हो गए थे गायब थे, आप बोलेंगे सर कहाँ गायब थे, तो भैया बारिश वारिश पड़ रही थी, अपने घर में आराम कर रहे थे, विश्राम, और कुछ नहीं, थोड़ा रेस्ट तो हमको भी चाहिए ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।